दर्शकों नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यों के चुनाव में जो सबसे बड़ा भाजपा का जो एक मिशन था पश्चिम बंगाल को भाजपा शासित राज्य करने के लिए, उसमें आज चुनाव परिणाम आने में एक ऐतिहासिक जीत हुई है भाजपा के। हमारे साथ में उमेश पांडे जी हैं, मलाड विधानसभा के पूर्व उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष। आइए, आज सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेता भी बहुत चिंतित थे इसको लेकर के, लेकिन इस बार वो मिशन कामयाब हुआ। तो सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे इस को लेकर के? सबसे पहले सभी को भारत माता की जय, जय श्री राम। देखो, भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, या सभी लोग जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का मिशन बंगाल जीतना था। बंगाल जीतने का कारण है क्योंकि बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है। आपको अच्छी तरह मालूम है, देश सटा हुआ देश है, और वहां से भारी मात्रा में ममता दीदी के राज्य में घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में घुस जाते थे, जिसकी वजह से भारत को बहुत हानि होती थी। जो राशन वितरण है, सब में बांग्लादेशी रोहिंग्या सब लाभ उठा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ पूरा बांग्लादेशी रोहिंग्या उठा रहे हैं। हमारे भारत देश के लोग कम उठा पा रहे हैं, वो लोग ज्यादा उठा रहे हैं। इस पे रोक लगेगी, ये हम लोग पूरा विश्वास है। और हम लोग को सब ज्यादा खुशी है कि 4 मई ममता दीदी गई, 4 मई ममता गई, कि ये मिशन भारतीय जनता पार्टी कामयाब। हमारे मोदी साहब, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, सभी नेता, पीयूष गोयल साहब, सभी लोगों ने मेहनत किया और तब जाके भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड जीत हुई। बंगाल को लेकर के अक्सर हर चुनाव देखा जाता है कि ममता बनर्जी के आरोप लगते रहे कि चुनाव के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को या उनके कार्यकर्ताओं को मर्डर कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ चुनाव हुआ है। लोगों का मानना है कि इस बार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। इस बार बहुत अच्छा शांतिपूर्वक चुनाव। आपको मालूम है, गया बार चुनाव में ममता दीदी ने उनके गुंडे, बांग्लादेशी गुंडे, सब बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे और अपने हाथ से वोट डालते थे। आदमी वोट डालने के लिए जाते थे, आम पब्लिक, वोट उनका पहले ही पड़ जाता था। इस बार सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था वहां पे अच्छी तरीके से बना करके, और वहां के कार्यकर्ता, वहां की जो जनता है ना, उनका भी, खासकर जो हिंदुत्व जनता है, उनका हौसला बुलंद था। सभी हिंदुओं ने अच्छे तरीके से मतदान किया, भारी मात्रा में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत दिलाई। ये जो जीत हुई है, क्या इस तरह के लोगों का आकलन था कि इस तरह की जीत होगी? क्योंकि लोग बोलते थे कि बड़ा मुश्किल है पश्चिम बंगाल को जीतना भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये जो जीत हुआ ऐतिहासिक जीत है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ऐसा है, आपको मालूम होगा, अभी SIR मुंबई में भी चालू होने वाला है, मालूम है ना? SIR मुंबई में हर 20 साल पे एक बार SIR होता है, तो मुंबई में भी चालू होने वाला है। इसमें भारी मात्रा में बंगाल में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो वोटिंग करते थे, खासकर मैं उनके ऊपर ही फोकस करता हूँ, जो वोटिंग करते थे वो उनका वोट कटा और हमारे हिंदुत्व का वोट बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी जीती। और आने वाले समय मुंबई में भी जो SIR का अभी चालू हो गया, SIR होना, आने वाले समय में मुंबई में, खास करके मालाड मालोनी में, कम से कम 18 से 20 हजार बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का वोट यहाँ पे कटने वाला है, और कटेगा भी, क्योंकि अवैध तरीके से वो लोग रह रहे हैं, उनका वोट कटेगा। आने वाले समय में हम लोग मालाड में भी अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा फहराएंगे। अगला चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश का है, इस बार में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे भारत को मालूम है। देखो, बुलडोजर बाबा का कोई चलने वाला नहीं है। जो अखिलेश यादव है, उनको टोटी चोर बोलते हैं, टोटी चोर के नाम से प्रसिद्ध है, सबको मालूम होगा। क्यों उनका कुछ चर्चा? अखिलेश यादव के साथ जब 2017 पहले अखिलेश यादव सरकार थे, इतनी ज्यादा गुंडागर्दी कि हम अपने गांव से, अपने शहर बदलापुर, जैसे जौनपुर बदलापुर का रहने वाला हूँ, वहां से मैं 10 किलोमीटर मेरा घर है, 10 बजे रात को मैं नहीं जा सकता था। इतनी, मतलब डर लगता था गुंडे लूट लेंगे, चोर लुटेरे लूट लेंगे। लेकिन आज योगी बाबा के शासन में, 10 साल शासनकाल में, कोई लड़की हो, कोई आदमी हो, 12 बजे 2 बजे रात को बिंदास जाओ, कोई आपको टच भी करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसा शासन चाहिए उत्तर प्रदेश को, जो इतना बढ़िया, सभी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ही बैठे यहाँ पे, जितना बढ़िया विकास, रोड हो, घर घर जल हो, मोदी जी की योजना, मालूम है आपको, शौचालय बनवाए, लेकिन योगी बाबा ने घर घर जल पहुंचाने का काम किया, रोड का काम, बस अड्डा,
अरे कितनी हम गिरा ही नहीं सकते इतने एयरपोर्ट। आज हम यूपी में जाते हैं ऐसा लगता है मैं अमेरिका में चल रहा हूँ। ऐसे ऐसे रोड है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, जितने हैं रोड, योगी बाबा ने जो विकास किया है उस विकास को कोई नकार नहीं सकता। और खास करके गुंडा माफियाओं का उन्होंने सफाया किया है, जिससे आम जनता खुश है, हम सभी खुश है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो गुंडा राज था वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो होगा, इसलिए गुंडा मुक्त राज होगा। उन गुंडों का इलाज तो होगा ही, ये तो हम लोग को मालूम है, सबको मालूम है, उनका इलाज होना तय है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा पश्चिम बंगाल में, जिसको भी मोदी साहब बनाएंगे, पार्टी हाईकमान बनाएगी, उसका इलाज तो, उन गुंडों का इलाज तो पक्का होना ही है। क्योंकि 15 साल में दीदी को मैं हिंदुस्तानी मानता ही नहीं, मैं उसको बांग्लादेशी मानता हूं। क्यों? वो बांग्लादेश का ही सपोर्ट करती है, बांग्लादेशी ही मानता हूं मैं उसको। इसलिए वो गई तो जितना 15 साल में हिंदुओं का प्रताड़ना बांग्लादेश में खास करके हुआ है, उसका हिसाब मोदी सरकार जरूर लेगी, हम लोग को पूरा विश्वास है। इसी के ऊपर वहां के लोगों ने कमल का बटन दबाया है और बीजेपी का प्रचंड जीत दिलाई है। दसवा आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है, और इसी तरह से बना रहे, क्योंकि दर पे दर हर साल कुछ न कुछ कहीं न कहीं चुनाव है, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, चुनाव वहां हुआ, रिजल्ट कोलकाता में आया, लेकिन मुंबई में मलाड विधानसभा में इसकी खुशी का एक जश्न मनाया गया, जो उमेश पांडे के नेतृत्व में। इसी का शरद पांडे की रिपोर्ट हमारे साथ में पदम टाइम, एकता न्यूज और सहयोग से ये हमारी रिपोर्टिंग हो रही है, और आगे भी कोशिश करेंगे कि पांडे जी हम लोग इसी तरह से समर्पित करते रहे और अच्छे मैसेज दे, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। और सुशासन जो बोला जाता है कि लोग, आम आदमी एक सुरक्षित हो और अपने सुरक्षा के साथ अपने शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करें, अपने काम धाम करें। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी तरह से देश तरक्की करे और सभी आम आदमी शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करें। और पांडे जी को दोबारा मैं आपको आपसे शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से आप लोग काम करते रहिए और देश का विकास करते रहिए। धन्यवाद। हेलो, अरे लो यार, सुखापुरी देखा, सुखापुरी रुक जा वही सुखा